नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मनोज आज फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं एक्सिको आयुर्वेदा के इस मीटिंग में, जिसका आज बेसिक जो थीम है वो है हाउ टू प्रमोट एक्सिको आयुर्वेदा एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मेरे ख्याल से आज भी ज्वाइंट लोग हैं और वो लोग हैं जो इस कंपनी के शुरुआत में फाउंडर्स में से हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको जो चीज़ सिखाना चाहता हूँ वो है, आज हर आदमी का क्वेश्चन होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये एक बहुत बड़ा विषय है। आज पूरा वर्ल्ड जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहा है। उसका कारण है, आप देखिए जितने भी बड़े बिजनेस घराने हैं या जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, वो सब अपने अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए जगह जगह अपने छोटे छोटे बिजनेसेस खड़े करते जा रहे हैं। व्हाट इज दैट? दैट्स नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस एक्चुअली क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस जो है उसका मीनिंग है कि आपका खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप खुद किसी को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आप किसी को मार्केट कर रहे हैं, आप किसी स्टॉकिस्ट के पास जाते हैं या फिर किसी C&F के पास जाते हैं और वहाँ से लेके एक सामान को दूसरी जगह दे रहे हैं, जिसको आज के दिन में ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है, नॉट इवन ऑन ट्रेडिशनल बिजनेस। और दूसरा, ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो किसान के खेती करने से लेके एक रेहड़ी वाला जो सब्जी बेचता है, भाजी बेचता है, उससे लेके और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई भी किसी का मैन्युफैक्चरर है, दे ऑल आर डूइंग द ट्रेडिशनल बिजनेस। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि आपने एक बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस के अंदर आपने अपने जैसा ही दूसरा व्यक्ति बनाया, दूसरे व्यक्ति को बताया, वो दूसरा व्यक्ति टर्नओवर करता है, वो किसी और को बताता है, वो किसी और को बताता है, और वो सब लोग जब एक दूसरे बताते जाते हैं तो एक बहुत बड़ा टर्नओवर होता है और उस टर्नओवर का कमीशन आपको मिलता है। इसको खुल के बात करते हैं। मान लिया जाए आज मैं एक मोबाइल खरीद के लाता हूं, ये मैं कहां से लाता हूं? मैं किसी रिटेलर से लेके आ रहा हूं जो कि मेरे पड़ोस, गली, मोहल्ले या मेरी कॉलोनी या किसी मॉल में है। वो इस मोबाइल को कहां से लाता है? किसी वहां के स्टॉकिस्ट से लाता है। वो स्टॉकिस्ट किसी और C&F से लाता होगा, किसी नेशनल लेवल सप्लायर से लाता होगा। वो सप्लायर कहां से लाता है? मैन्युफैक्चरर से लाता है। और उसके बीच में जो इसकी कॉस्ट है, सपोज की इसकी 20,000 कॉस्ट है, बट मैन्युफैक्चरर के वहां से कितने में आया होगा? 5,000, 6,000। बीच में जो पैसा था 15 से 20,000, वो कुछ गिने चुने 4-5 लोगों में बट गया। वो है ट्रेडिशनल बिजनेस। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है कि किसी मैन्युफैक्चरर से कोई प्लेटफॉर्म एक होता है जिसको नेटवर्किंग कंपनी बोला जाता है या नेटवर्क इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। वो सीधा मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट उठाता है और सीधा कस्टमर को देता है। मीन्स सपोज यहां पर ए जो है वो मैन्युफैक्चरर है और सी जो है कस्टमर है। बी में एक बी है, बीच में एक बी है जो कि एक नेटवर्क कंपनी है, जो एक प्रोफाइल है जो सभी को वो प्रोडक्ट मुहैया कराता है। मींस आपको मैन्युफैक्चरर सीधा जो है कस्टमर तक सामान पहुंचाया जा रहा है। तो उसके बीच में जो पैसा बचता है 70 to 80%, वो पैसा नेटवर्किंग करने वाले लोगों में बांट जाता है। नेटवर्किंग करने का मतलब क्या है? इट इज माउथ टू माउथ रेफरल बिजनेस, माउथ पब्लिसिटी बिजनेस। माउथ पब्लिसिटी बिजनेस कैसे होता है? सपोज कीजिए मैं यहाँ एक पड़ोस में स्वीट की दुकान पे गया, मैंने वहाँ से 1 किलो स्वीट खरीदी, उसकी स्वीट बहुत अच्छी है। जब मैं अपने घर आता हूँ तो मैं वो मिठाई अड़ोसी पड़ोसी या किसी मित्र को खिलाता हूँ, मेरे साथ हो सकता है घर पे कोई गेस्ट आए हुए हों, या हो सकता है वो मिठाई मैं किसी को गिफ्ट में देने जा रहा हूँ। तो वो आदमी मुझसे पूछता है मिठाई कहाँ से लाए, उसको अच्छी लगती है, वो पूछता है वो मिठाई कहाँ से लाए। मैं उसको बताता हूँ मैं वहाँ से उस शॉप से लेके आया हूँ। वो कस्टमर भी कल को वहीं जाता है, अगेन सेम प्रोसेस चलती रहती है। वो उससे पूछता है, वो उसको बताता है, वो उसको, और इस तरीके से उस दुकान वाले का एक बहुत बड़ा टर्नओवर होता है। मगर मेरी वजह से जो टर्नओवर हुआ, क्या उसका कमीशन मुझे मिला? नहीं। या किसी और ने उस दुकान को प्रमोट किया, क्या किसी के घर वो मिठाई देने जाता है, कमीशन दे जाता है? नहीं। मगर नेटवर्क इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म में आपके दूसरों को प्रमोट करने पे, दूसरों को बताने पे उसका कमीशन आपको मिलता है। और वो कमीशन जो मिलता है वो थोड़ा थोड़ा कमीशन इतने बड़े टर्नओवर का होता है। और
अगर वही नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने स्वीट के रेफर किया था, वो जब ऐसे ही किसी को चीज़ रेफर होती है तो उसका थोड़ा थोड़ा कमीशन मेरे घर में आता है, जो कि बहुत बड़ा एम्पायर होता है, जो बहुत बड़ा टर्नओवर होता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। दिस इज द पावर ऑफ लिवरेज। तो हमें लिवरेज को समझाना है लोगों को, और खुद को समझाना है कि लिवरेज से बिजनेस कैसे होता है। उसके लिए ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आप कॉपीकैट मार्केटिंग 101 बुक है ब्रक हेजिस की, वो आप पढ़ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली कैसे होती है और अपने डुप्लीकेट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। अब दूसरी बात आती है, व्हाई टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। आज के युग में नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है। सबसे मेन चीज़ है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है, वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आज आपको बताता हूँ, वर्ल्ड का 95% इकोनॉमी, विश्व की 95% अर्थव्यवस्था जो है वो 5% लोगों के हाथ में है। वर्ल्ड के 5% लोगों के हाथ में है, और वर्ल्ड के 95% लोगों के हाथ में सिर्फ वो 5% अर्थव्यवस्था है। मगर वर्ल्ड का हर थर्ड बिलियनियर नेटवर्क मार्केटिंग की देन है, नेटवर्क इंडस्ट्री की। क्योंकि उन लोगों ने अपने बिजनेसेस का छोटा छोटा नेटवर्क तैयार किया, छोटे छोटे फ्रेंचाइजी तैयार किए, और ऐसे करके उन्होंने एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, और उस कारण वो लोग सफल हुए एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने में, और इस कारण वो बिलियनियर हुए। अभी लेटेस्ट एलन मस्क, जो अभी 5-6 दिन पहले वर्ल्ड के नंबर 1 पे पहुंचे हैं, आप बिल गेट्स को देख सकते हैं, आप वॉरेन बफेट को देख सकते हैं, आप रॉबर्ट कियोस्की को देख सकते हैं, इवन द प्रीवियस फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप, ही वाज आल्सो ए बिलियनर बाय नेटवर्क इंडस्ट्री। ऐसे वर्ल्ड के बहुत सारे लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग से आए हैं, भिन्न भिन्न तरीके। मैं ये नहीं कहता कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई किसी पर्टिकुलर कंपनी करता, हर आदमी का एक अपना प्लेटफॉर्म होता है नेटवर्क। लाइक हिंदुस्तान में अब लिया जाए तो जियो एक नेटवर्क है जो चंद कुछ सालों में ही पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, और जियो का क्लाइंटेज बहुत बड़ा है। ऐसे टाटाज ने नमक का बिजनेस किया, चाय पत्ती का बिजनेस किया, जबकि वो तो ट्रक बनाते थे, तो बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाते थे, वो तो एयर इंडिया को लाने वाले लोग थे। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का नेटवर्क खड़ा किया, और उस कारण का बहुत बड़ा टर्नओवर होता है। तो ऐसे जितने भी सफल बिजनेसमैन होते हैं, जो सफल लोग हैं दुनिया में किसी भी फील्ड में, वो धीरे धीरे अपना छोटा छोटा नेटवर्क बनाते हैं, और वो नेटवर्क उनको बहुत बड़ा बिजनेस देता है। इसी हिसाब से अगर जिंदगी में आम आदमी को कामयाब होना हो तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग तरफ जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, उसके कारण है। पहला कारण, नेटवर्क मार्केटिंग लोएस्ट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लोग कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मैं कहता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, वो होती है अपने सपनों की, आपके विजन की, जो सबसे प्रीसियस है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जो इन्वेस्ट करना है वो आपकी सोच को इन्वेस्ट करना है, आपके सपनों को इन्वेस्ट करना है, अपने गोल्स को इन्वेस्ट करना है। सपोज कीजिए, अगर किसी इंसान को अपने बच्चे को फॉरेन में पढ़ाना है, तो क्या है उसका सपना है, उसमें कितने पैसे लगेंगे, वो आदमी उसको काउंट करता है, कैलकुलेट करता है। हो सकता है यूएस में पढ़ाने के लिए एक इंसान को 20 लाख चाहिए, एक इंसान को 30 लाख चाहिए, तो 20 और 30 लाख रुपया जो है वो कहां से आएगा, वो उसका गोल है, वो उसका सपना है। तो वो शख्स नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करने से उस सपने को इन्वेस्ट कर देता है। दैट इज द प्रीसियस मोस्ट इन्वेस्टमेंट। इन द सेम वे, किसी इंसान का सपना है बड़ा घर बनाने का, किसी इंसान का सपना है बड़ी कार लेने का, किसी इंसान का सपना है फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्री होने का। तो सबकी अपनी कैलकुलेशन होती है, अपने अपने सोच, अपने अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो अपने सपनों को डिजाइन करता है, उसको गोल सेट करता है, और उस गोल सेट करने के बाद वो आदमी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है लोगों को ये बिजनेस रेफर करने में। इसलिए दिस बिजनेस इज नॉट फ्री ऑफ इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड की सबसे प्रीसियस इन्वेस्टमेंट है आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका विजन। The richest is the person who has got the richest thoughts, the biggest thoughts, the high valuable thoughts. He is the actual rich person or wealthy person of the universe. अब बात आती है सोचा कैसे जाए। सपने तो हैं, मगर हासिल कैसे होंगे। सपनों को हासिल करने के लिए पहले उनको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, उसके छोटे छोटे गोल सेट करने होते हैं।
सपोज कीजिए एक बच्चा है, उसको डॉक्टर बनना है, मगर वो भी उसकी उम्र 5 साल है। क्या वो आज ही सोच के डॉक्टर बन सकता है? नहीं, बिकॉज इट हैज गॉट ए प्रोसेस। उस बच्चे को पहले प्राइमरी स्कूल जाना पड़ेगा, हाई स्कूल जाना पड़ेगा, उसको फिर सेकेंडरी स्कूल जाना पड़ेगा, देन ही विल हैव टू ज्वाइन द कॉलेज। और व्हेन ही विल ज्वाइन द कॉलेज, ही विल लर्न द मेडिकल साइंस और सर्जरीज, then only he will become a doctor. Am I right? In the same way, if you are starting your business and you are investing your goals, your dreams, you will have to start with small goals. आपको छोटे छोटे टुकड़ों में गोल सेट करने पड़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप उनको सेट करके आप कंप्लीट करते हुए अपने ड्रीम तक जा सकते हैं। किसी इंसान का ड्रीम हो सकता है एक बीच पे बहुत बड़ा फॉर्म बनाने का, एक बहुत बड़ा पेंट हाउस बनाने का, या हो सकता है एक बहुत बड़ा बेंगलो बनाने का। मगर वो आदमी आज कोई बिजनेस शुरू करता है, क्या वो बिलियंस का बेंगलो एक दिन में बना सकता है? नहीं, बट वो बना सकता है मगर उसने गोल सेट किया है, तो टाइम सेट किया है। तो देयर शुड बी टाइम फ्रेम फॉर योर ड्रीम्स। Then you'll have to divide it in small goals and you'll have to complete it step by step. You have to complete it step by step. Likewise, I'll tell you how to start with the network industry. हम किसी कंपनी में जाते हैं, कोई हमारा दोस्त आता है, कोई हमारा एक अननोन मित्र आता है, कोई भी हमारा मित्र, हमारा वेल विशर आता है, वो आके हमें प्लान दिखाता है। प्लान दिखाता मीन्स इज शेयरिंग द आइडिया ऑफ हिज बिजनेस। And we says, yeah, I want to do it. We are logging ourselves with that company and the business starts. But actually, the business starts when you get clear from your brain that why I should do it. मुझे ये क्यों करना है? The moment you are clearing off your brain कि why I should do it, means your business starts now. Your business starts now. Reason is you have invested your goal. You have invested the precious most investment in that goal. Dr. Abdul Kalam said many times, thinking law is a national crime. छोटा सोचना एक देश के साथ धोखा है, एक क्राइम है। It is crime to the nation because किसी भी देश का नागरिक जब अमीर और कामयाब होगा तभी वो देश अमीर और कामयाब होगा। अगर भारत को, हिंदुस्तान को दुनिया में टॉप इकोनॉमी बनना है तो उसके लिए इस देश के नागरिकों को पहले अमीर और कामयाब बनना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको अमीर और कामयाब बनना है, द डे यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस, फर्स्ट क्लियर योर व्हाई। जैसे ही आपका व्हाई क्लियर होता है, यू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू डू। If you are clearing the why, then the question comes, how then? How to do it now? Yes, then you start learning. Means आपको किसी को ये बिजनेस में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, आपको किसी को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कैसे करना है। अब उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे 20 आदमियों को ज्वाइन कराना है, मुझे 50 आदमियों को ज्वाइन करना। गिव द डेट टू द गोल, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, मेक ए ड्रीम बुक, मेक ए नोटबुक। It should be a fair notebook. In this, you write every now and then your goals. When you are going to sleep, write down your goal. What you want from the life. What you want tomorrow. What you want after 1 month. What you want after 1 year. Or what you want after 2 years. Write it down. Pen it down. लिखित शब्दों में, the written words have got the marvelous power. The written words has got the marvelous power. The powerful most weapon is the written words written by you in your goal book, in your dream book. Because written words gives an energy in the universe that you pen down something and now you have to give the inner fire to your goal. And that energy will ignite you to do that. Are you getting me? It will ignite you to do the things,
to achieve your goal. After this, now suppose your why is clear, your how is come. Now your how will come. आप कैसे करेंगे? सबसे पहला काम, आपने अपने सपने लिख दिए हैं, वो आपका वाई क्लियर कर दिया है. अब स्टार्ट विद योर पेन एंड योर बुक, नोटबुक. मेक ए बिग लिस्ट. Make a big list. In this business, the list is the raw material of this business. People are our products. Products are not the products. People are the products. आपके साथ, आपके ग्रुप में अगर 10 लोग हैं, तो 10 छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं आपकी. The people are your industries, small factories, because those people will duplicate the same copy. What you are doing means they will also refer few 10 people or 20 people, and some person who may be crazy most for his goals, he will refer to thousands of the people, and your job is done. Those thousands of people will refer to thousands of people, and it will multiply, and it will become billions of the people, and the billions of the people will do even a small pennies business for you, then you are doing a business of billions. आप घर लाखों लोग 2-2 रुपए का भी बिजनेस करते हैं, 10-10 रुपए का बिजनेस करते हैं, कोई 100 रुपए का बिजनेस करता है, कोई 2000 रुपए का बिजनेस करता है, तो आपका टर्नओवर कई करोड़ों में और अरबों में पहुंच जाता है. और मैं यही कहता हूं कि आपने लगाया क्या था? खाली आपके सपने, आपकी सोच. आपने लोगों को रेफर किया जो आप सोचते थे, जो आपका आइडिया था वो शेयर किया, और लोगों ने उसको शेयर किया, उन्होंने औरों को शेयर किया, और लोग आपके सपने के साथ चलते चले गए. और सभी लोग मिलके जब एक सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, तो यूनिवर्स पूरी ताकत लगा देता है आपको उस काम को सफल करने में, आपके उस काम को सफल करने में. बिकॉज द यूनिवर्सल एनर्जी फॉलोज द थॉट्स. ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके विचारों को फॉलो करती हैं, आपके विचारों पे चलती हैं. तो इसलिए थिंक पॉजिटिव, डेडिकेट टू योर गोल्स, गेट इट टैटूड ऑन योर आईबॉल्स. आपके सपनों को आपकी आंखों पे चिपका लीजिए. वो कैसे चिपकेंगे? आपको अपने सपनों को लिखना है, जैसे मैंने बताया नोटबुक में लिखिए. उसी तरह आपके जो गोल्स, स्मॉल गोल्स, उनके एक बढ़िया से चार्ट पे लिखिए, कलरफुल चार्ट पे लिखिए, उसको चिपका दीजिए दीवार पे, उसको दीवार पे चिपका दीजिए. उसको दीवार पे चिपकाएंगे तो वो आपको दिखाई देगा. जैसे आप उठेंगे आपको दिखाई देगा, आप सोने जाएंगे दिखाई देगा. जस्ट पेस्ट इट बिफोर योर आईज व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप. शाम को जब आप उठेंगे तो सपना आपको बताएगा कि आज आपने दिन में क्या किया, उसको पूरा करने के लिए. जब आप सुबह उठते हैं तो इट विल गिव यू एनर्जी टू कंप्लीट दैट गोल. वो आपको बताएगा कि आपको आज दिन में क्या करना है. और जब आप किसी चीज को बार बार देखते हैं और किसी विचार को बार बार दिमाग लाते हैं, देन इट गोज टू योर सबकॉन्शियस माइंड. और गलती से कभी भी, फॉर्चुनेटली एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज चली गई, तो मैं बताता हूं यारो, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सपना अचीव करने से रोक सके. बड़े बूढ़े कहते थे हमेशा अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव, अच्छी आशाएं रखो. क्यों? बिकॉज दे वर एक्सपीरियंस्ड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. कि आप जितना नेगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक सोचेंगे, गलती से नकारात्मक विचार आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, गलती से चला गया, तो दुनिया कोई ताकत नहीं जो उस चीज को पूरा करा सके. मगर गलती से आपके दिमाग में पॉजिटिव चला गया कि ये सपना पूरा करना है मुझे और ये होने वाला है, दुनिया की सारी ताकतें लग जाएं आपके, सारी हवाएं आपके खिलाफ हों, सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, फिर वो सपना पूरा होता है. सो थिंक पॉजिटिव, जस्ट चेज योर ड्रीम, चेज योर गोल. मैं एक कहानी पढ़ रहा था आज, किसी ने डाली थी, कई बार वो आती है. जो हिरन होता है उसकी स्पीड शेर की स्पीड से ज्यादा होती है. डू नो दिस? जो हिरन होता है उसकी दौड़ने की स्पीड शेर की स्पीड से ज्यादा होती है, मगर शेर फिर भी उसका शिकार कर लेता है. कारण, जो हिरन होता है उसके अंदर डर होता है कि मैं मर जाऊंगा, और वो डर को लेके भागता है और पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ के देखता है.
वो ये नहीं देखता कि मैं दौड़ूंगा तो मैं इससे कई किलोमीटर आगे निकल जाऊंगा और ये मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। वो क्या करता है, पीछे मुड़ के देखता है, कहां रहा है, शेर तो नहीं आ रहा है, शेर तो नहीं आ रहा है। और इस कारण उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और शेर इसलिए दौड़ता है कि मुझे तो इसको पकड़ना ही है, मुझे तो इसको पकड़ना ही है। और वो हिरन की स्पीड कम होती है, उसको दबोच लेता है, उसे शिकार कर लेता है। यही इंसान के साथ होता है। इंसान अपने सपनों को नहीं देखता, उसको चेज नहीं करता, वो पीछे मुड़ के परिस्थितियों को देखता है। ऐसा तो नहीं हो रहा, एक डर, एक खौफ। सो कम आउट ऑफ योर फियर। परिस्थितियां बेवकूफ होती हैं, परिस्थितियां बेवकूफ होती हैं। परिस्थितियों को नहीं मालूम होता वो किस इंसान के पास जा रही हैं। जो रॉक सॉलिड बिलीफ वाले लोग होते हैं, अरुणिमा सिन्हा, जिस लड़की का एक पैर चला गया था, उसके बावजूद उसने एवरेस्ट को फतेह किया। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि तेरा पैर कटा हुआ है। उसका उस दिन सिलेंडर खत्म हो गया था पीक पे जाके, उसके बावजूद उसने फतेह किया। उसके बावजूद उसने दुनिया को दिखाया कि आई कैन डू इट, आई हैव डन इट, नाउ शी हैज बिकम द स्टार। ऐसे ही आपके सामने नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। ये नहीं होगा, ये उसने किया था, ये इसने किया था, हमने बहुत बिजनेस ज्वाइन किए हैं। बट एक इंसान होता है सिर्फ, वो कहता है नहीं मैं तो करूंगा, मुझे तो करना ही है। और दैट इज द लीडर, दैट मैन बिकम द लीडर एंड ही प्रूव इट। आज इंडिया मोहताज नहीं है नेटवर्क इंडस्ट्री के लीडर्स का। आज हिंदुस्तान में 1000 के आसपास लीडर्स हैं जो महीने में 50 लाख से ज्यादा कमाते हैं। डू नो दिस? आज इंडिया में कम से कम 1000 लोग हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में जिन्होंने प्रूव कर दिया है कि हम 50 लाख से 1 करोड़ तक हर महीना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से कमाते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने ये अपने ड्रीम को चेज किया, जिन्होंने गोल में माइंड सेट किया, नहीं मुझे तो करना ही है। परिस्थितियां कितनी विपरीत हो, उनके पास भी लोगों ने ना कहा होगा, उनके पास भी लोगों ने कहा होगा तुम नहीं कर सकते, उसके घर वालों ने कहा होगा तुम नहीं कर सकते, उसकी बीवी ने कहा होगा पूरा दिन बाहर रहते हो, 24 घंटे प्लान करते हो, प्रोडक्ट करते हो, उनको भी लोगों ने कहा होगा। मगर दे वर फोकस्ड ऑन देयर गोल, दे वर फोकस्ड ऑन देयर गोल, दे वर चेजिंग इट, दे वर नोइंग दे कैन डू इट एंड दे हैव डन दैट। So if they can do it, why can't we? Why can't you? Why can't we? The thing is, we'll have to just change our thought process. We'll have to change our thought process. If you are changing your thought process, your behavior will change, your habits will change, and if your habits will change, then it will become your habit and become your passion. It will become your hobby. It will become your phone. And when the work becomes the passion, then destiny changes. आपकी मंजिल उसी टाइम बदल जाती है, आपको मंजिल क्लियर दिखाई देने लग जाती है, आप उसको अचीव कर लेते हैं। So, this is how to set your goals and how to do the network industry. What you should invest. Another thing, one more question comes. When you go to the market, लोग पूछते हैं, बहुत सारी कंपनियां पिछले 70 साल से वर्ल्ड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है और 70 साल के दौरान कई हजार कंपनियां वर्ल्ड में आई हैं और इंडिया में ही आज रोज कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, कोई लोग करता है, कोई बंद कर जाता है। कुछ लोग थे जिनके पास विजन था, वो एक एक प्रोडक्ट लेके चालू हुए और आज पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं। उसी विजन को देख के एक्सिको आयुर्वेदा का जन्म हुआ है। अब लोग कहते हैं एक्सिको आयुर्वेदा ही क्यों, जब हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं। आई टेल यू फ्रेंड्स, दुनिया में जब भी कुछ बड़ा काम होता है, अच्छा विशेष काम होता है, तो एक परिवर्तन की जरूरत होती है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स और सो मैनी हर्बल प्रोडक्ट्स, so many homeopathic products, electro-homeopathic products, FMCG. People are selling many things in the network industry. But why Axico Ayurveda is different? If you will think in the positive way and go deeply, that was the difference between Axico Ayurveda and other companies.
The first difference is we are working on the latest science of the world, that is phytoscience. That is phytoscience. There is a lot of difference between phytoscience and other health products. दुनिया के जितने भी उत्पाद हैं, आयुर्वेदा के, नॉर्मल हर्बल प्रोडक्ट्स या फिर एलोपैथी के, होम्योपैथी के, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के, उन सबसे भिन्न है, ये टोटली अलग है। कारण ये है, लोगों को बताइए, जब लोग आपसे पूछते हैं कि एक्सिको आयुर्वेदा क्यों, मुझसे पूछते हैं लोग, तो मेरा एक ही कारण होता बताने का कि एक्सिको आयुर्वेदा का मतलब है कि हम दुनिया से हट के कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम आयुर्वेदा से फास्ट बॉडी पे काम करने वाले फोटोन्स लेके आए हैं, जो आपको 10 टाइम्स फास्टर रिजल्ट देता है। और गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, हम जो प्लान लेके आए हैं ये अपने आप में विशिष्ट है, अपने आप में विशेष है। आज तक जितनी कंपनियां या तो बाइनरी पे बिजनेस कर रही हैं, एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, एक जीजा एक साला, उसके नीचे फिर जीजा साला, वो नहीं चला तो पेड़ फेल हो गया, क्लैप्स हो गया। दूसरा गोल गोल घुमाने का, 10,000 रुपये डालो, 5,000 रुपये पेड़ ले जाओ, 10,000 डालो, 10,000 पेड़ ले जाओ। इज इट पॉसिबल? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कांट गिव यू दैट मच बेनिफिट। अगर वो ऐसा कर रहा है तो कुछ दिन का मेहमान है मार्केट में। दूसरी बात, जो प्रोडक्ट बेस्ड कर रहे हैं, 1953 से जो लोग काम कर रहे हैं, कोई 1970 से काम कर रहा है, कोई पिछले 12 साल से देश में काम कर रहा है, कोई 16 साल से देश में काम कर रहा है, कोई 22 साल से देश में काम कर रहा है। अगर वो लोगों के पास प्रोडक्ट है तो पहली बात वो रिजल्ट नहीं है, दूसरों के पास फाइटोसाइंस नहीं है, तीसरा उनकी प्लान में वो पैसा नहीं है। लोग बड़ा कहते हैं हम कार फंड दे रहे हैं, पर हर महीने आता है क्या? नहीं, आप कार लेंगे तो हम आपको देंगे, वरना आपका पैसा हमारे पास सेफ है। क्यों? उनको इंटरेस्ट कमाना होता है। फिर कहते हैं हाउस फंड दे रहे हैं, हम इतना हाउस फंड दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है हिंदुस्तान में ऐसी 2-3 कंपनियां हैं जो आज सबसे बड़ा बिजनेस कर रही हैं, मगर उसके बावजूद वो कहते हैं नहीं, आप कार घर लेंगे, आप प्रॉपर्टी लेंगे तो हम आपको पैसा देंगे, वरना हमारे पास सेफ रहेगा। क्या एक दिन में प्रॉपर्टी का हाउस फंड तैयार हो जाता है क्या? सालों लगते हैं। तो सालों का ब्याज कहां गया, वो इंटरेस्ट कहां गया? मीन्स गोल गोल घुमाने वाली फिर वही बात। तीसरा, फिर ऐसे टूर फंड, नहीं आप फॉरेन टूर पे जाएंगे, आप कंपनी टूर पे जाएंगे तो हम आपको टूर फंड देंगे। क्यों? क्या एक इंसान हर महीने अपने गांव नहीं जा सकता क्या? या हर महीने उसको कहीं और जाना नहीं हो सकता क्या? तो व्हाई टू स्टॉप द मनी ऑफ द पीपल? ये एक सबसे बड़ा सोचने का विषय है कि एक्सिको आयुर्वेदा अलग क्यों है। एक्सिको आयुर्वेदा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इस देश में, जो आपका जो पैसा बनता है वो एवरी 7th को आपके अकाउंट में आ जाता है। दूसरा, एक्सिको आयुर्वेदा डिफरेंट इसलिए भी है, इंडिया के अंदर मेरा चैलेंज है, अकेले समीर मोदी जी को छोड़ के कोई भी आदमी अपना ऑफिस द डे 1 से नहीं लेके आया। एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड इन द रेंटेड ऑफिसेस। इवन समीर मोदी हैज नॉट स्टार्टेड विद हिज ओन प्रोडक्ट्स। एक्सिको आयुर्वेदा ओनली वन कंपनी व्हिच हैज कम विद हिज ओन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स। दूसरा, वर्ल्ड के सारे अप्रूवल्स लेके एक्सिको आयुर्वेदा द डे 1 से लॉन्च हुई, like FDA. Many companies are not having till today the FDA. Even they are doing the business for the last 15 to 16 years. There is another difference. Third thing, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पेटेंट्स हैं। We have got our technology transfers from the scientist. मतलब हमारी कॉपी कोई नहीं कर सकता, हमारा जो फॉर्मुलेशन उसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता। फिर उससे बड़ा डिफरेंस एक और है, आपके प्रोडक्ट एक्सिको आयुर्वेदा के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रिजल्ट 3 to 21 डेज में आता है, हम लिखित में देते हैं। क्या कोई कंपनी लिखित में देती है क्या? नहीं, आप ले लीजिए, आप प्रोडक्ट ले लीजिए, रिजल्ट तो आता ही है। कैन यू गिव द गारंटी? यस, एक्सिको आयुर्वेदा डिस्ट्रीब्यूटर कैन गिव द गारंटी ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट कैन वेरी एनाटॉमी टू एनाटॉमी। आपके शरीर की तासीर के अनुसार वो रिजल्ट कम से ज्यादा दिन में आ सकता है, मगर रिजल्ट आना है ये गारंटेड है। अभी बहुत सारे लोग होंगे, आलोक जी हैं, रश्मि जी हैं, काफ़ी लोग हैं, हेमा जी हैं, थारेजा साजी, सी इज ऑल्सो देयर, और बहुत सारे लोग हैं हु हैव गॉट द रिजल्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। काफ़ी लोगों ने प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया है। आज आपका रैंडल टेस्टेड हो चुका है, प्रमोद खत्री जी उसके गवाह हैं, सीमा जैन जी हेपेटाइटिस का, जो कि उनको लीवर सोराइसिस था, उनके फादर को हेपेटाइटिस प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो चुकी है। ऑर्थिका के रिजल्ट्स तो बहुत सारे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस के, थायराइड में रिजल्ट आ रहा है।
और नॉर्मल कफ एंड कोल्ड या अभी कोरोना के टाइम में कितने सारे लोग जो है रेजोनेट हो रहे हैं, कितने सारे लोग इम्यूनिटी ड्रॉप यूज कर रहे हैं, दे आर प्रिवेंटिंग कोरोना। वो लोग काढ़ा और इम्यूनिटी ड्रॉप ले रहे हैं, रेस्पो पावर ले रहे हैं, दे आर गेटिंग आउट ऑफ कोरोना फ्रॉम द एलिमेंट। इम्यूनोप्लस जूस पी रहे हैं, इम्यूनिटी ड्रॉप पी रहे हैं, दे आर रेजोनेटिंग देयर बॉडी विद इन 15 डेज। डॉक्टर्स कह रहे हैं 3 महीने लगते हैं इम्यूनिटी रिगेन होने में। इम्यूनोप्लस जो है 15 डेज टू 30 डेज में आपकी इम्यूनिटी उसी टाइम रेजोनेट कर देता है। जैसे ही आपकी जीभ पे, आपके गले में प्रोडक्ट जाता है, दैट सेम टाइम इट स्टार्ट्स एंड इट एक्टिवेट्स योर न्यूरॉन्स। दैट इज द बेस्ट क्वालिटी। अब ये रीजन है एक्सिको आयुर्वेदा करने के। फिर आता है हाउ टू प्रमोट योर प्लान। आप अपने प्लान को कैसे प्रमोट करें। कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, प्रोफाइल अच्छा है आपके पास, बिकॉज यू आर हैविंग एम्पायर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ 12 कंपनीज। इतना बड़ा एम्पायर लेके आप बैठे हैं, कई सौ करोड़ का आपका टर्नओवर है। उसके बावजूद अब बात आती है, प्रोडक्ट भी आ गया हमारे पास, एम्पायर भी आ गया, अब हमें प्लान को कैसे प्रमोट करना है। मैं 2 सवाल पूछता हूं दोस्तों। आप किसी को प्लान दिखाते हैं, पहली बात तो रजिस्ट्रेशन कोई पैसे नहीं लगते। दूसरा, स्टार्ट करने के टाइम पे आईडी ग्रीन करता है 750 से हो जाता है। मुझे यह बताइए इस हिंदुस्तान के अंदर 750 रुपए कौन आदमी आज स्पेयर नहीं कर सकता। पहली बात। दूसरी एक छोटी सी बात है, जो इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन को पूरा करने के लिए, आपके घर को बनाने के लिए, अपने और बहुत सारे सपनों को पूरा करने के लिए अगर 750 रुपए खर्च नहीं कर सकता, आप मुझे यह बता दीजिए वो इंसान जिंदगी में कर क्या सकता है। कैन यू डू एनीथिंग? व्हाट इज द रिस्क? 750 के बदले आपको अच्छे 2 प्रोडक्ट मिल गया। एक प्रोडक्ट में स्टे फिट टी ले लिया आपने, 60 दिन तक आपको एक अच्छी चाय मिलती है जो आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट भी देती है, आपको रेजोनेट करती है। भाई साहब 750 रुपए में जाता है क्या? या आप 375 रुपए एमआरपी का एक इम्यूनिटी ड्रॉप लेते हैं जो कम से कम 2 महीने चलता है, 2 से 4 आदमी फैमिली में। 5 ड्रॉप डेली पीने, 5 बूंद जिंदगी के लिए, 5 बूंद कोरोना से बचने के लिए, 5 बूंद कफ एंड कोल्ड से बचने के लिए। अगर कोई इंसान अपने आप को कोल्ड एंड कफ से बचा ले, 5 बूंद नहीं ले सकता, तो मुझे बता दो यारो, वो बाहर जाके कितनी बड़ी बातें करता हो, वो कुछ भी कहता हो, क्या वो इंसान अपने सपनों या अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक है? आई डोंट फील सो। अगर फिर भी वो आदमी अपने आप को समझदार मानता है, तो शायद मुझे या तो उसकी सोच पे डाउट है या अपनी सोच पे डाउट है। और मुझे अपनी सोच पे डाउट इसलिए नहीं है कि आज हजारों लोग एक्सिको आयुर्वेदा के साथ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब शायद वो 1000 लोग बेवकूफ तो नहीं है। दूसरा, वो 750 रुपए किसके लिए खर्च कर रहे हैं? आप पूछिए लोगों से, क्या वो 750 रुपए या 3000 रुपए मैक्सिमम किसके लिए खर्च कर रहे हैं? अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ना कि जो आपको प्लान दिखाने आया है उसके सपनों को पूरा करने के लिए। बच्चे किसके हैं? आपके। सपना किसका है? आपका। घर किसको बनना है? आपको। बंगलो किसको लेना, लैम्बोर्गिनी किसको लेनी है, मर्सिडीज किसको लेनी है? आपको। आपके बच्चों फॉरेन एजुकेशन किसने देनी है, हायर एजुकेशन किसने देनी है? आपने। बजट किसका ठीक हो रहा है? आपका। सोच के देखिए, आपको किसी चीज को इस्तेमाल करने से, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने से, और वो भी रोजमर्रा की चीज। अरे साबुन तो यूज करते होगे यार, पूछिए आदमी से, कहते नहीं नहीं मुझे नहीं लेना। उसको साबुन यूज होता है भाई घर में। अरे यार पढ़े लिखे आदमी मंजन तो करते होगे ना, सिंपल सी बात है। ही कैन टेक द टूथपेस्ट। हाँ हो सकता है मैं शैम्पू नहीं लगाता, मैं फेस वॉश यूज नहीं करता, मे बी, बट यार आज तो कोरोना रखा है, लोग हाथ धोने के लिए साबुन तो हर कोई रखता है वॉश बेसिन पे। वॉश बेसिन नहीं है हमारे घर में यार, सिंक पे रखता होगा, अरे बाहर रखता होगा, कहीं गांव में रहता है तो, बट इज यूजिंग। आदमी से बात करने का तरीका चाहिए, उस आदमी के सवालों का जवाब आपके पास होता है, उसी आदमी की बातों में होता है। उसको पूछ के देखिए, उसके घर में उसके पिताजी हैं या माताजी हैं या वो खुद बुजुर्ग है, क्या घुटनों में दर्द नहीं होता है? क्या कमर में दर्द नहीं होता है? क्या उसकी बीवी और शादीशुदा है, क्या उसकी वाइफ का प्रॉब्लम्स नहीं होती? क्या गायनिक प्रॉब्लम्स नहीं हो रही? क्या नहीं, हमें तो कुछ नहीं होता है, हम हेल्दी फूड खाते हैं। उनको पूछिए साल में खाली कंसल्टेंसी का पैसा कितना दे देते हैं आप डॉक्टर को? मेरे ख्याल से गांव के अंदर भी शायद 100-200 रुपये एक नॉर्मल जो आरएमपी होते हैं, रोड चाप, चोरा चाप जिनको बोलते हैं, उनकी कंसल्टेंसी फीस है।
और अच्छे डॉक्टर के पास आप जाएंगे, स्पेशलिस्ट के पास, तो आई थिंक 500 रुपये से लेके 1000 रुपये फीस है पूरे इंडिया में। बॉम्बे जैसे शहर में जाएंगे तो शायद कंसल्टेंसी 1500 के आसपास फीस होती है, टाइम दे लेना पड़ता है, इमरजेंसी आप जा भी नहीं सकते, राइट। देन if you are spending more than 10,000 rupees on the consultancy only, then why you can't avoid that consultancy by using the small products like immunity booster? A simple drop of costing 375 rupees. It will save the consultancy charges of your doctor. Because it's super antioxidant, it's super antiviral, super antibacterial, and it's having so many things. If you continue use 5 to 6 months, only the immunity drop, the smallest product of this company, you can curtail your budget of minimum 10,000 bucks of the consultancy charges. Am I right? Suppose अगर आपको छींक भी नहीं आती है, जुकाम होना बंद हो जाता है, या आपको कोई तकलीफ होनी बंद हो जाती है, आपको बैक एक बंद हो जाता है, आपको माइग्रेन ठीक हो जाता है, will you go to a doctor? No. Then it's better you take the right decision and use the products. If you are using the products, then what benefit you will have? Now come the main point, why to do this business. Now you come to the main point, why to do the business. भाई साहब, आप पड़ोसी से चाय की पत्ती की दुकान खरीद के लाते हैं दुकान से, आप पिछले कई सालों से पैदा होने से लेके आज तक टूथपेस्ट, कोलगेट, कई नाम है, कई गेट हैं, वो लेके आते हैं पड़ोसी से, दुकानदार से। आपका ग्रोसरी वाला बहुत अच्छा आदमी है, क्या उस ग्रोसरी वाले ने कभी 2 रुपये दिए आपको वापस? क्या आपने मुझसे प्रोडक्ट खरीदा, आप 2 रुपये वापस ले लीजिए? क्या किसी और के डॉक्टर की मेडिसिन शॉप पे जाते हैं आप, मेडिकल शॉप बड़ी लोगों फिट होती है, फिक्स है, अरे वो सही देता है, मैं वहीं से लाना है, कोई बुटानी है, कोई चटानी है, कोई तवानी है, आप वहां से लेके आते हैं। मुझे ये बताइए, आज तक किसी दवा की दुकान वाले ने आपको ये कहा, अरे भाई साहब बड़े कस्टमर, बड़े पुराने कस्टमर हमारे, और आप बहुत प्रीशियस कस्टमर हैं, आप डिसिप्लिन का पत्ता ही फ्री ले जाइए? Has he given to you? No, it has not happened with me. It has not happened with anyone. But Axico आयुर्वेदा में आप एक साबुन की टिकिया भी लेते हैं तो द डे 1 से 3% कमीशन जनरेट होता है आपका, जो वर्ल्ड की किसी भी कंपनी में नहीं है। सब कहते नहीं मिनिमम इतना करना पड़ेगा तो आपको कमीशन आएगा। फिर लोगों को समझाइए कि भाई साहब मेरी कंपनी एक बीवी की परचेजिंग होती है, उसे आपको 3% देती है। मान लिया जाए एक छोटा सा साबुन हमारा, वो 75 रुपीज का है, उसमें हो सकता है 40 बीवी है। भैया 40 बीवी का 3% कितना होता है? मेरा मैथमेटिक्स वीक है, 1 रुपया 20 पैसे। मैंने देखा है, मैं हैरान था पिछली बार, 6 कंपनी के चेक लोगों डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, एक व्यक्ति का चेक शायद 1 रुपये 40 या 1 रुपये 45 पैसे। प्रमोद भैया बता सकते हैं, जो कंपनी आपका 1 रुपया 45 पैसे का हिसाब रखती है, आपको क्या लगता है उस कंपनी की सोच क्या होगी? क्या वो कंपनी आपको बड़ा बिजनेस होगा तो करोड़ों रुपए नहीं देगी क्या? यस, वो देगी, मगर लेने वाले बनिए, मगर लेने वाले बनिए। अब लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। ये बड़ा काम मैं लोगों को नहीं बता सकता, हमारे राइट। लोगों का सबसे बड़ा विषय क्या है? भैया मैं लोगों को ना कह देता हूं प्रोडक्ट अच्छा, पर मेरे से पैसे नहीं निकलवाए जाते। क्यों भाई? परचून की दुकान वाला पैसे नहीं मांगता क्या आपसे? रतन टाटा फ्री में गाड़ी दे देते तो बहुत बड़ा आदमी है ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या जियो का मालिक मुकेश अंबानी, वर्ल्ड के 4थे नंबर का अमीर, वो जियो का सिम फ्री देता है क्या? इज ही गिविंग यू? नो। जब मुकेश अंबानी को शर्म नहीं आती अपना सिम देने के पैसे मांगने की, भाई साहब आप साबुन का टिक्की कैसे फ्री दे देंगे? वो देखे गया है क्या कभी आपके घर? नहीं ना। बी ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। देयर इज नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है, कीमत तो चुकानी पड़ती है, कीमत तो चुकानी पड़ती है। चाहे फिर
वो आपके सपने हो, चाहे फिर वो आपकी कोई फीलिंग है या कोई आपका लक्ष्य है या कोई भी सपना है आपकी दुनिया का, उसको पाने के लिए आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। वो छोटा सा साबुन का पीस लेना हो, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, और आपको मर्सिडीज या लैम्बोर्गिनी लेनी है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, उतना ही संघर्ष होगा, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। जितना सुंदर सपना होगा उसमें टाइम भी उतना ही लगेगा। यू कैन बिल्ड ए सिंपल हट इन ए डे, बट यू कांट बिल्ड a palace, you can't build a fort in a day. It takes time. It takes time. In the same way, अगर आपको अपने बच्चे को किसी कॉर्पोरेशन स्कूल में ना पढ़ा के अगर माने हुए बिजनेस यूनिवर्सिटी में या स्कूल में पढ़ाना है, तो उसके लिए उस हिसाब से कीमत तो चुकानी पड़ेगी। हो सकता है पैसा किसी पास कम ज्यादा हो, मगर मैंने आज तक ऐसा कोई फादर देखा नहीं है या ऐसी कोई मां नहीं देखी है जो अपने बच्चे को किसी अमीर के बच्चे से या कामयाब इंसान के बच्चे से बड़ा नहीं देखना चाहती हो। Am I right or wrong? जब आपका सपना इतना बड़ा है, जब आपके बच्चों की आंखों में इतने बड़े सपने हैं, तो फिर आप बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए ना। कीमत भी क्या है? कीमत भी क्या है? मैं आपको आज एक चीज बताता हूं। इस बिजनेस में करोड़पति बनने का छोटा सा नुस्खा है, छोटा सा नुस्खा। आपको 1009 लेके आने हैं। क्या? 1000 यस नहीं लाने हैं। प्लान दिखा के, इस बिजनेस की पूरी जानकारी देके मुझे 1009 ला के दे दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, आप 1009 पूरे नहीं कर पाएंगे, उससे पहले आप 1 करोड़ रुपया पर मंथ कमा रहे होंगे। आई एम नॉट टेलिंग इट, it is proven in the world. It is proven in this world. लोगों ने इस इंडस्ट्री में कई सौ करोड़ रुपया कमाया है। लोगों ने बोइंग एयरक्राफ्ट लिए हैं। Not only one, there are more than 50 people only in one company. And if I calculate all the companies who are working from before the 20 years back, if you go 20 years back, there are more than 500 people in this world who have started their journey from the streets, and today their kids, their self are moving the Boeing planes by this industry. By this industry. तो जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अरे आप जहाज तो नहीं ले सकते, मर्सिडीज तो ले सकते हैं। अरे मर्सिडीज नहीं ले सकते भाई साहब, होंडा सिटी तो ले सकते हैं। अगर होंडा सिटी का सपना लेंगे तो कम से कम आल्टो जरूर ले लेंगे। मर्सिडीज का सपना लेंगे तो कोई ना कोई अच्छी 15-20 लाख की कार तो ले ही लेंगे ना। अगर आप बोइंग का सपना लेंगे तो लैम्बोर्गिनी जरूर ले लेंगे दोस्त। ये मेरा विश्वास है, वो इसलिए है कि दुनिया का अनुभव है, लोगों ने प्रूव करके रखा हुआ है। और बहुत सारे लोग तो यंग जनरेशन है, फोकस ऑन द यंग जनरेशन, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है। सपने किनको सबसे बड़े सपने देखने वाले कौन होते हैं? वो इन द एज ऑफ 18 to 25। फोकस ऑन दोज पीपल। इस देश का जो निर्माण है वो 60% यूथ के हाथ में है। फोकस द यूथ। जो आज 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र है, उसके जो यूथ हैं, युवा हैं, वो किसी भी फील्ड में हैं। दे मे बी आर्किटेक्ट्स, दे मे बी इंजीनियर्स, दे मे डॉक्टर्स, दे मे प्रोफेशनल्स, और दे मे बी फार्मर्स, दे मे रिक्शा पुलर, दे मे बी हैविंग ए टी स्टॉल। फोकस दोज पीपल। वो इस देश की ताकत है, क्योंकि सबसे ज्यादा सपना देखने की उम्र वही होती है। कोई रिसेंटली फादर बना है, कोई रिसेंटली मदर बनी है, कोई शादी करने वाली है, किसी शादी होने वाली है। उनकी दिमाग में 24 घंटे सपने होते हैं। मेरा ऐसा घर हो, मेरे पास ऐसी कार हो, मेरे पास ऐसी बाइक हो, मेरा बच्चा ऐसे स्कूल में जाए। और जिसके पास सपने होते हैं, इस बिजनेस में सफल वही होता है। इवन जिंदगी में सफल वही होता है जिसके पास सपने होते हैं। तो इसलिए सपनों को पूरा करने के लिए फोकस कीजिए गोल्स पे। गोल्स को पूरा करने के लिए फोकस कीजिए अपनी लर्निंग पे। लर्निंग का मीनिंग है, ची गुलाटी जी म्यूट कीजिए गुलाटी जी को। एक्सक्यूज मी, गुलाटी जी सवाल पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार गुलाटी जी।
सर मैं दो कंपनियों का नाम लेना चाहूंगा, एक तो हिंदुस्तान लीवर एंड पीएनजी, हाँ जिनको ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड जानता है। जी, सर मैं ये चाहता हूँ कि एक्सिको आयुर्वेदा भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाए जो हर किसी एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी के हाथ में आ सके। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे सैशे गुलाटी आते साहब, हैं। गुलाटी साहब आपका सवाल मैं समझ गया हूं। गुलाटी साहब मैं आपका सवाल समझ गया हूं। हिंदुस्तान लीवर नहीं है, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई अभी। एक्चुअली ये ईस्ट इंडिया के टाइम की कंपनी है जिन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए हिंदुस्तान नाम रख दिया है देश छोड़ने से पहले। जी मैं बात आपकी समझ रहा हूँ, अभी सारी मैं बात। आपको बता, आपकी बात पे आ रहा हूं। दूसरी बात, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या आपको मालूम है कि कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स उनके देश में बैन है जहां से ये आई है? डू यू नो दिस? शायद आप जानते होंगे। तो मुझे ये बता दीजिए, क्या एक्सिको आयुर्वेदा में मैं हिंदुस्तान में कोई चीज निर्माण करके क्या उनके बराबर गलत क्वालिटी दे सकता हूं? क्या आप चाहेंगे मैं ऐसे स्टीरॉइड्स या ऐसे नहीं, ऐसे हार्मफुल केमिकल्स मैं देश को दे सकता हूं? शायद मैं नहीं दे सकता, मगर क्वालिटी दूंगा। क्वालिटी देंगे गुलाटी साहब, अगर आप क्वालिटी देंगे किसी चीज को तो थोड़ा रेट तो फर्क आएगा ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, यहां पे आप दिल्ली में हैं, एक अपना उत्तम नगर के चौराहे पे एक लारी वाले से छोले भटूरे खाइए और एक कनाट पे सीपी में जाके छोले भटूरे खाइए, देयर में डिफरेंस। या तो जगह का डिफरेंस होगा, बैठने के हॉल का डिफरेंस होगा, या हेल्थ एंड हाइजीन का डिफरेंस होगा, या हो सकता है क्वालिटी का डिफरेंस होगा। एम आई राइट? मैं आपकी सर सारी बात मान रहा हूँ, तो गुलाटी साहब मैं यही चीज तो हमें दिमाग में, काउंटर पे ये सब कुछ फेस करता हूँ, तो इस चीज को समझना थोड़ा सा। आप सही है। आपकी शॉप ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, कॉस्मेटिक्स की है, आप कस्टमर के हिसाब से बेचते हैं। मुझे मालूम आपको कुछ दिन बेचने में ये लगेगा कि यार कैसे समझाऊं लोगों को, लोगों माइंड सेट है। मेरी शॉप में देखिए दूसरे शैम्पूज जो हैं पीछे की साइड पड़े हुए हैं, और एक्सिको आयुर्वेदा जो है मेरे काउंटर पे। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। मैं आपको एक बात बताता हूं गुलाटी साहब, आज आप लिख के ले लीजिए, आप 1 साल तक कंसिस्टेंसी से काम करते रहिए, आप सिर्फ एक्सिको आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स बेचिए। एक्सिको सैनिटाइजर मेरे काउंटर पे ही पड़ा रहता है 24 घंटे। वाह ग्रेट, जो सेल होता है, वंडरफुल। उसके बाद जो भी ऑर्डर आता है। देखिए गुलाटी साहब का कितना क्रेज है, कितना। मीनाक्षी जी आपको बधाई हो। जी मैं खुद अपने बल से जो है, अपने पैसों से, अपने हिसाब से जो है अभी पोस्टर्स वगैरह भी बनवा रहा हूँ एक्सिको आयुर्वेदा के। वाह क्या बात है, वेरी गुड। जी गुलाटी साहब यकीन मानिए, आपको हम एक प्रोडक्ट नहीं, आप जैसे लोग साथ रहेंगे इस एम्पायर पे, मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट सबसे कम दामों पे मुहैया कराएंगे हम। सर देखिए, मैं उसको मैं आप सभी लीडर्स को कह रहा हूं, काम की तरह नहीं, अपनी सेवा की तरह समझता हूं, क्योंकि जब तक सेवा का भाव नहीं होगा तो आप काम से भी पैसे नहीं कमा सकते। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। सर्विस बिफोर सेल्फ, यही तो जज्बा चाहिए कामयाब होने। गुलाटी साहब आप प्लान दिखाना सीख लीजिए, खाली मैं लिख के देता हूं, आप 1 साल बाद कम से कम इस एम्पायर से 6 फिगर में इनकम पा रहे होंगे। सर इस चीज को कोई समझाने वाला हो तो मैं जरूर सीखना चाहूंगा, जरूर। आप कभी भी ऑफिस आइए, आयुर्वेदा मीनाक्षी जी गुलाटी साहब को प्लान समझाइए। गुलाटी साहब मीनाक्षी जी से आज कांटेक्ट कीजिए ऑफिस से आते ही, आपको प्लान पक्का समझाएं, वरना मैं सिखाऊंगा आपको प्लान। जी चलिए, ओके ओके गुलाटी साहब जी, थैंक यू सर। हैट्स ऑफ टू गुलाटी साहब, जो अपने शॉप पे हर टाइप का प्रोडक्ट होते हुए भी एक्सिको आयुर्वेदा को सबसे पहले रखते हैं। ये जज्बा जिस दिन हर इंसान में आ जाएगा, तो मैं यकीन मानो यारो कहता हूं, वो इंसान 1 साल में कम से कम 6 अंकों की जो इनकम है वो सिर्फ एक्सिको आयुर्वेदा से ले रहा होगा, सिर्फ एक्सिको आयुर्वेदा से ले रहा होगा। दूसरा अब आती है कि प्रोडक्ट, गुलाटी साहब का सवाल था, बहुत अच्छा था कि मेरे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, वो प्रोडक्ट क्यों ना निकले, और हिंदुस्तान यूनिलीवर या इन्होंने नाम लिया पीएनजी वगैरह का। अब हमारे प्रोडक्ट क्यों निकलेंगे और कैसे निकलेंगे, उसके लिए क्या है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको पहले आपके प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज आ जाएगी, मेरा दावा है आप कस्टमर को उसी टाइम कम्युनिकेट कर पाएंगे। मैं कन्विंस करने की नहीं कह रहा हूं, हमें कन्विंस नहीं करना है किसी को, हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट है वर्ल्ड का, हमें कम्युनिकेट करना है लोगों को। खाली उनको यह कम्युनिकेट करना है कि मेरे हाथ में जो है वो सबसे बेस्ट है। और वो कब कह पाएंगे, जब आपको नॉलेज होगा उस प्रोडक्ट का। इसलिए जो ब्रोशर है हमारा, जिनके पास हार्ड कॉपी हो हार्ड कॉपी लेते हैं, अदरवाइज वेबसाइट से ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। वो ब्रोशर ले लीजिए और ब्रोशर को पूरा पढ़िए, और वो पढ़ के आप जो है
पूरी नॉलेज ले सकते हैं और फिर आपके प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। एम आई राइट? तो इसलिए प्रोडक्ट की नॉलेज लेना जरूरी है। प्रोडक्ट के लिए हम स्पेशल सेमिनार रखने वाले हैं। वैसे पीछे हमने जूम मीटिंग जो की थी उसका लाइव का जो वीडियो है वो आपके यूट्यूब चैनल पे आ चुका है एक्सिको आयुर्वेदा के। आप वहां से पिछली उसको मीटिंग को रेफर कर सकते हैं, उसमें हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था। अब बात आती है, आप प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, आपको नॉलेज होगी तभी कर पाएंगे। यूजर कैसे क्रिएट होंगे? जब नॉलेज होगी तो यूजर क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि आप रेफर कर पाएंगे लोगों को। अब कैसे रेफर करेंगे? एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मुझे सेल्समैनशिप नहीं आती, मेरे पास दुकान नहीं है, मैं नहीं बेच सकता, मैं नहीं बेच सकती, मुझे नहीं बताना था। आप मत बताइए, आप कुछ मत कीजिए। आपको क्या करना है, छोटा सा प्रोडक्ट है एमडी ड्रॉप, छोटे सा प्रोडक्ट है स्टे फिट, लेडी के पर्स में आ सकता है, जेंट्स की जींस की जेब में आ सकता है, सर्दी आ रही है तो कोट की जेब में आ जाएगा। आप किसी के घर जा रहे हैं ना, किसी जगह बैठे हैं, आप ऑफिस गए हैं, आप पानी तो पीते हैं ना, आजकल कोरोना चक्कर में गर्म पानी तो पीते ही हैं। आप गर्म पानी मंगाइए, खाली वो चाय के लिए ऑफर करा, डोंट टेक टी। आपका चाय पीने का मूड है, अपने स्टे फिट टी की एक टैबलेट डालिए पानी में, उसके सामने गर्म बॉइल्ड पानी मंगाइए, जबकि चाय बन गई। मैं लिख के देता हूं 99.9% लोग पूछेंगे आप क्या पी रहे हैं। जस्ट ऑफर हिम, उसको बताइए कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय पी रहा हूं, जो मेरा माइग्रेन ठीक करती है, जो मेरा स्ट्रेस ठीक करती है, जो मेरा इमीडिएट एनर्जाइज करती है। और जब आप वो पी रहे होते हैं तो पूछता है ये चीज मुझे भी दे दीजिए, या पिला के दिखाइए ना। उसको गलती से हमने पिला के दिखा दिया, यकीन मानो यारो, वो आदमी सीधा कहेगा भाई एक मेरे लिए डिब्बी जरूर ला देना। अगर वो सही पोटेंस रखता होगा, पॉकेट सही होगी उसकी, तो सीधा कहेगा भाई 2-3 डिब्बी मेरे को ला के दे जाना, ये बहुत अच्छी चीज है तो मैं लूंगा। ऐसे ही अब मान लिया स्टे फिट तो महंगी है, 750 की है, आप किसी चाय के ढाबे वाले के पास गए, स्टॉल वाले के पास गए, पानवाड़ी के गल्ले पे गए हैं यार, पान की दुकान लगाने वाला गरीब आदमी है, लारी वाला है, उसे घर पे गए हुए मिलने, मत कहिए उसको कुछ, उसे पानी पिलाने तो लाता ही, पानी तो आज के दिन हर कोई पिलाता है देश में। उसके अंदर अपना इम्यूनिटी ड्रॉप डालिए, उसमें 5 बूंद डाल लीजिए, कोरोना से बच जाएंगे, इन्फेक्शन से, लेके वो पी लीजिए। ही विल आस्क ये क्या पी रहे हैं आप, क्योंकि मनुष्य है, स्वाभाविक है, क्यूरियोसिटी रहती है उसको, वो पूछेगा ही पूछेगा। उसको बताइए इसके क्या फायदे हैं, ये क्यों पी रहे हैं, वो आपसे दूसरी बोतल की रिक्वेस्ट करेगा ही करेगा। एंड योर वर्क स्टार्ट्स नाउ, योर बिजनेस स्टार्ट्स नाउ। उसने बोला, उसने बताया, आपने कहा ये ऐसे काम करता, उसने मांगा, आपका बिजनेस शुरू हो गया, आपका टर्नओवर शुरू हो गया। उसको वही बताना है आगे, सीधा आईडी लगा, आधार कार्ड पैन कार्ड मांग लीजिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए, गिव हिम द आईडी। उसको बताइए अभी 375 की आ रही है, आप अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो 320 की आएगी, 55 रुपीज का फायदा होगा। स्टे फिट के बारे में बताइए उसको कि देखो अभी इतने की आ रही है, ज्वाइन हो गए तो इतने की मिलेगी। ज्वाइन क्या करना है भाई, उसको मत बताइए आपको नीचे के नीचे लगाना है, जीजा साला नहीं ज्वाइन कराने हैं, हमें ऑर्गेनाइज कस्टमर का नेटवर्क बनाना है। वी आर नॉट डूइंग स्कीम, वी आर नॉट डूइंग स्कैम, वी आर डूइंग द प्योर बिजनेस, वी आर रेफरिंग द थिंग, वी आर रेफरिंग आवर प्रोडक्ट, वी आर रेफरिंग आवर प्लान। We are not selling the soap here, we are selling the hopes here. We are not selling the soap, we are selling the hope. हम उम्मीदें बेचने का काम करते हैं, हम सपने बेचते हैं, लोगों को सपने पूरे करना सिखाते हैं। हम साबुन तेल नहीं बेच रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। और जिस दिन आपके दिमाग में यह आ गया कि हम लोगों के सपने पूरे करने वाले लोग हैं, उस दिन मैं लिख के देता हूं यारो, आप को कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब आता है कीप योरसेल्फ ऑलवेज मोटिवेटेड, जो सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज है। अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? क्या होता है नॉर्मल मार्केट में 99%, आई विल गिव यू माय एग्जांपल। जब मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री में अपना काम शुरू किया था, आई वाज अ स्मॉल किड in 97 when I started with my career with the networking company that was global known. मैं कैडेट था और मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी। उस टाइम पे मेरे को एक साइंटिस्ट थे ओएनजीसी के, वो और एक सिंगर, इस देश का माना हुआ सिंगर, वो 2 लोग बॉम्बे से आके प्लान दिखाने आए अहमदाबाद में। यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। मानो से 3 सवाल पूछे, क्या बिजनेसमैन इस बिजनेस को कर सकता है? दे सेड यस ऑफ कोर्स। मैंने पूछा पॉलिटिशियन कर सकता है? बोला यस ऑफ कोर्स। मैंने पूछा ब्यूरोक्रेट कर सकता है? बोला यस इट कैन बी डन। मैंने पूछा कितने में होगा? बोला 4000 रुपए में।
उस टाइम सिर्फ एक दो बैंक का एक क्रेडिट कार्ड होता था। मैं वहाँ एक क्रेडिट कार्ड मशीन गया जो कि 8-10 किलोमीटर दूर थी, वहाँ से स्क्रैच किया, उसको 4,000 रुपये दे दिए और बिल्कुल गुब्बारे तरफ गया, अब तो मैं कर ही लूंगा, करोड़ों के सपने दिखाए उन्होंने, वहां पूरे कर ही लूंगा, बिकॉज दे आर शोन इन देयर प्लान। जिम डॉर्नन इज फ्लाइंग विद हिज पर्सनल एयरक्राफ्ट, ही वाज जस्ट नथिंग, वाज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर लाइक यू, ही हैज टोल्ड मी लाइक दैट। अच्छा वो एरोनॉटिकल इंजीनियर मैं भी हूं, मैं भी ले लूंगा हवाई जहाज। फिर क्या हुआ, मैं अपने यूनिट आता हूं वापस, मेरे 4-5 दोस्तों शाम को आते थे, अरे मैंने ये किया वो किया, हवाई जहाज ले लेंगे, यहाँ कार तो ले ही लेंगे 2 साल में। मेरे दोस्त ने बोला, अबे शकल देखी है, ऐसे कार आती है क्या, 4,000 देने से कार आती है क्या, अबे बहुत देखे ऐसे करने वाले, स्कीम है, फ्रॉड हो गया। और क्या हुआ, जो मेरा बैलून था मोटिवेशन का, उसने पिन मार दी, फुश। अब उस मूड से क्या मैं किसी को बिजनेस बता सकता था? ऐसा ही यहां लोगों के साथ होता है। हम एक्साइटेड होते हैं, मीटिंग से बाहर जाते हैं कि अब तो हम कर ही देंगे, बहुत सारा बड़ा बिजनेस कर देंगे। और फिर कोई दोस्त आता है, रिश्तेदार आता है, बड़ा भाई आ गया, बड़ी बहन आ गई, चाचा मामा, तूने ये काम शुरू कर दिया, ये कब से किया? अरे वो हमारे वहां पड़ोसी ये करता था, तूने उसको नहीं देखा क्या, वो फेल हो गया। आपकी एक्साइटमेंट खुश होगी। आप उससे बचने के लिए क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू टू सेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ? आपको सफल लोगों की वीडियोस देखनी है, बहुत सारे आज गूगल पे है, सफल लोगों की, नेट इंडस्ट्री के बहुत सारे सफल लोग हैं, बहुत सफल लोगों की कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी है जो आपको ब्रेन फूड होता है। Who cares about the people? जो नाकामयाब लोग होते हैं वो समाज और दुनिया की परवाह करते हैं। मुझे एक भी कामयाब इंसान बता दीजिए जिसने परंपराओं को ना तोड़ा हो, जिसने समाज की परवाह की हो, एक भी इंसान। आपका जवाब आपको मिल जाएगा। क्या कोई इंसान जब आपको पैसे की जरूरत होती है आपको देने आ जाता है कि नहीं तू मत कर, मैं देके जा रहा हूं? किसी का बच्चा बीमार होता है, क्या सामने चल के आता है क्या कहता है कि पैसे लो और मुझे देना मत? आपको बड़ा सा घर बनाना आपका सपना है, क्या जो इंसान आपको राय दे रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, उससे पूछिए क्या आप मुझे घर बना के दे देंगे? You'll get your reply. अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी को बना नहीं सकता है, संवार नहीं सकता है, तो उसको क्या हक है आपके सपनों पे बात करने का? Never give the pen to write your life in others' hand. Keep the pen of your life in your hand. Write your own story. And how it can happen? It can only happen when you are having the self-driven energy in yourself. जब आपके अंदर खुद को चलाने की ऊर्जा होगी, आपके सपनों के प्रति, आपकी जिंदगी के प्रति आप जिम्मेवार हैं, पड़ोसी नहीं। घर कोई पड़ोसी आपको कार नहीं दे सकता, आपके बच्चों के कोई इनकम नहीं दे सकता, एजुकेशन नहीं दे सकता, कोई आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे सकता, तो आपके सपनों के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में वो सलाह देने वाला होता कौन है? मेरे ख्याल से समझदार लोग समझ गए होंगे, और मुझे लगता है यहां सभी समझदार लोग हैं जिनको मालूम है कि जिंदगी के सपने कैसे पूरे होते हैं। आज मेरे ख्याल से 1 घंटा 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। यह बिजनेस करने का सबसे, नॉट द लास्ट और नॉट द लिस्ट, द इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट आपको बताता हूं जो इस बिजनेस में कामयाब और नाकामयाब करता है। दैट इज काउंसलिंग। दैट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को समझाने लग जाओ उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। काउंसलिंग इज काउंसलिंग विद द पीपल who has brought you in this business because he is expert. It doesn't matter he is educated or uneducated. He is higher than you or not in the society. He may be inferior, he may be superior. But in this business he is superior than you. Reason, he has got the decision before you. Let me even 1 second. Means it proves he is having the best decision power. Or he may be having the experience about this business
even 1 minute more, or maybe more than 2 days or 3 days. But he should be active person. फॉर्म भर दिया ज्वाइन के लिए, वो आदमी नहीं चाहिए. वो इंसान जिसने इस बिजनेस को एक्टिवली कर रहा है और सीखा है, उस आदमी से डेली 5 मिनट्स का कॉल जरूर कीजिए. आपने चाहे कुछ किया है या नहीं किया है, आपका बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑलवेज आस्क हिम और सी हर कि मैडम मेरा बिजनेस, मैंने आज ये काम किया और नहीं हुआ, या सर आज मैंने काम नहीं किया, मैं घर पे सोता रहा. टेल हिम और हर, उसको बताइए कि मेरा सपना तो ये है. अपने गोल को लेकर उसके साथ काउंसलिंग कीजिए कि मुझे इतने महीने बाद या इतने साल बाद मुझे ये चीज चाहिए. हाउ इट्स पॉसिबल. ही विल हेल्प यू इन डिसाइड योर गोल. ही विल हेल्प यू इन गाइडिंग योरसेल्फ. ही विल गिव यू द टॉर्च. He will counsel to his upline. He may be counsel his other upline. The team of the successful people who are in the same line will guide you. और जब सफल लोग आपके सपनों में चलने के लिए अपने फुटप्रिंट्स बताते हैं कि फॉलो दिस फुटप्रिंट्स, एवरीबॉडी हैज गॉन ऑन दिस फुटप्रिंट्स, डेफिनेटली यू विल आल्सो गो ऑन दैट डेस्टिनी. Am I right or wrong? सफल बनने के लिए सफल लोगों के पद चिन्हों पे चलना पड़ता है. इट इज वेल प्रूवन. दूसरा, कई लोगों के पास नए लोग जुड़ तो जाते हैं, उनकी झिझक होती है. आपके साथ आपके लोग आते हैं जिनको आपने रेफर किया, उनसे आप काउंसिल जरूर कीजिए. उनसे आप काउंसिल जरूर कीजिए कि उनको हेल्प मिलेगी. उनसे पूछिए उनके सपने क्या हैं, उनसे पूछिए क्या चाहते हैं इस बिजनेस से. हो सकता है कोई सस्ते प्रोडक्ट चाहता हो सकता है कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए वो आपके बिजनेस में हो सकता है बहुत बड़ी इनकम चाहता हो सकता है चैरिटी चाहता हो सकता है सोसाइटी में नाम चाहता हो. तो यू कैन हेल्प हिम और हर. और जब आप उसकी मदद करते हैं, ही वर्क्स विद यू, ही लाइक्स यू, और ही और सी विल डू ए ग्रेट टर्नओवर. और जब बड़ा टर्नओवर होगा तो वैसा वो 3 से 24% आपके अकाउंट में आएगा, वो लीडरशिप बोनस आपके अकाउंट में आएगा, वो डायरेक्टर बोनस आपके अकाउंट में, वो कार फंड आपके अकाउंट में, हाउस फंड आपके अकाउंट में, वो टूर फंड आपके अकाउंट में आएगा. और जब वो आपके अकाउंट में आएगा तो आपके सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे. यहां बहुत सारे लोगों के सपने पूरा होना शुरू हो गए हैं. बहुत सारे लोग 5 फिगर्स और 6 फिगर की तरफ जा रहे हैं. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सेम चीजें कॉपी कीजिए आपके ग्रुप में. एंड बी ऑलवेज सेल्फ ड्राइवन, सेल्फ मोटिवेटेड, एंड यू कैन अटेन योर गोल्स, यू कैन अचीव योर गोल्स, यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स. इट्स माई बिलीफ दैट यू ऑल कैन डू इट. मैं ये सब बचपन से सीख के नहीं आया था. मैंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली थी. मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री के सेमिनार्स और जो किताबें मैं पढ़ रहा हूं वही आपको बताता हूं. वो कुछ छोटी छोटी किताबें पढ़ी थी और वही कुछ कामयाब लोगों को सुना है मैंने, और उन्हीं को सुन के मैं आज इस लेवल पे हूं. तो ऑल द बेस्ट. यू कैन ऑल्सो डू इट. मेक इट श्योर, टेक योर ओन डिसीजन टुडे दैट यू आर गोइंग टू डू इट, एंड डेफिनेटली यू विल डू इट. ओके, हैव अ नाइस डे. सी यू अगेन एट द same time 4 o'clock on Sunday for business presentation, and call maximum people on that day. Wire that poster for your all knowns or unknowns, whom you are simply knowing, who are your close friends or not. Tell to everyone. Just wire it. जितना ज्यादा लोगों को आप इसको बताएंगे उतने ही ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन होने वाले हैं. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. हैव ए नाइस डे. विश यू ऑल द बेस्ट. अचीव योर गोल्स, and I hope you all will fulfill your dreams. Thank you. Good day.